मध्य प्रदेश में दलितों पर बढ़ते अत्याचार और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए समाजवादी पार्टी रीवा के एक पीड़ित परिवार को लेकर राजधानी भोपाल के आंबेडकर मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है। समाजवादी पार्टी यह धरना रीवा के 2 नौजवानों की हत्या को लेकर दे रही है। सपा का आरोप है कि पुलिस इस मामले में पीड़ित पक्ष के बजाय दबंग आरोपी पक्ष के साथ खड़ी है। प्रशासन के रवैये से आहत होकर पीड़ित परिवार ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर भी गए, परंतु पीड़ित परिवार को कांग्रेस द्वारा कोई मदद नहीं दी गई। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के रवैये से नाराज होकर पीड़ित परिवार सपा के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। देखिए, कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है, आपने गुना में भी देखा होगा, दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस किस तरीके से मार रही है, और जब न्याय की बात आती है तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था होती है। कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया आपने, एसपी को सस्पेंड कर दिया, आईजी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो कानून व्यवस्था के मुख्य रखवाले हैं, गृह मंत्री हैं, डीजीपी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसी तरीके से जब आप पीड़ितों को न्याय नहीं दिलाते हैं और अन्याय बढ़ता चला जाता है तो घटनाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। आज भोपाल के अंदर रीवा का ये पीड़ित परिवार बैठा हुआ है 12 अक्टूबर से, और इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। आज 23 तारीख हो चुकी है। एक ग्रामीण क्षेत्र से उठ करके ये जिला स्तरीय रीवा पे भी इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, शरीर को लेकर के भी धरना प्रदर्शन दिया। जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया, इन्होंने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। भूख हड़ताल पे रीवा में बैठे, फिर जिला प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया, इन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। लेकिन अब जब जिला स्तरीय इनको न्याय नहीं मिला तो ये मजबूर होकर के भोपाल राजधानी में आकर के बैठे हैं, और यहाँ भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ितों का कहना ये है कि एक भाई दूसरे भाई को घर छोड़ने जा रहा था, रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस का पहले कहना ये था कि पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें पानी की पुष्टि नहीं हुई शरीर के अंदर, तो ये बोल दिया गया कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन एक्सीडेंट की घटना के बाद जिस तरीके से शरीर दिख रहे हैं, फ़ोटो आपके पास पीछे लगी हुई हैं, जिस तरीके से शरीर दिख रहे हैं, वो साफ संकेत करते हैं कि हत्या है। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर पीड़ित परिवार को शक है, उनसे झगड़ा चल रहा था, आज भी वो धमकी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हमारा समाजवादी पार्टी के माध्यम से ये कहना है कि अगर नामजद एफआईआर नहीं हो सकती है तो कम से कम हत्या का प्रकरण दर्ज हो, सही तरीके से जांच हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और जिस भय और आतंक के माहौल में पीड़ित परिवार रह रहा है उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाए ग्रामीण क्षेत्र में। ये मामला रक्षाबंधन का है। हमारे 2 भाई मोहित सेन और जयप्रकाश सेन ग्राम अबवा थाना मनगवा के अंतर्गत के हैं। ये कांटी गांव गए हुए थे चाची को छोड़ने तकरीबन 6 बजे, और वहाँ से जब लौट के नहीं आए तो हम लोग पता किए तो इनका मोबाइल बंद बता रहा था। बंद बताने के बाद जहाँ गए हुए थे वहाँ से फ़ोन लगा के पूछे कि ये लोग रुके हुए हैं क्या, तो उन्हें से बोले कि ये तो आधे घंटे पहले ही निकल चुके हैं। लेकिन जब घर नहीं आए तो रात में हम लोग 10 बजे तक ढूंढते रहे, कहीं ये नहीं, इनका पता नहीं चला। सुबह में ये खबर आई गाँव वालों के लोगों के द्वारा कि आपके भाई के यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमारे घर के हम लोग सब कोई पहुँचे वहाँ पर। अब ये सर हमारा होली से विवाद चल रहा था। शिवम तिवारी हैं, उनसे विवाद चल रहा था, पड़ोसी हैं। अब इनके साथ कौन कौन थे, कितने लोग थे मारने वाले, अब इनको तो सर मैं नहीं बता सकता हूँ कितने लोग थे। अभी उनके घर के द्वारा और वही शिवम तिवारी ही धमकी दे रहे हैं कि अगर आप लोग शांत नहीं रहोगे, तभी तो 1 हुआ है, अभी 2 हो गए, 3 हो गए, निरंतर धमकी दी जा रही। जो कि इसका सारे 1 किलोमीटर जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी अटारी गाँव में, उसके 1 किलोमीटर पहले सतगढ़ का बगीचा है, सारे प्रूफ मिल चुके हैं। वहाँ से ब्लडों का कतार, जहाँ डेड बॉडी फेंकी गई थी वहाँ तक पूरा ब्लडों का कतार मिला हुआ है, पुलिस के पास जब्ती में है। मेरे भाई के हाथ में बांधी हुई कलाई उस बगीचे, सतगढ़ के बगीचे से प्राप्त हुई है। गाड़ी का टूटा हुआ बाउजर उस बगीचे से प्राप्त हुई है, पुलिस के पास सारी जब्ती में। फिर भी पुलिस ने हम लोगों का कथन ले लिए, पर FIR तक भी दर्ज नहीं किया कि FIR दर्ज के मैं आगे कार्रवाई करूँ।